बस एक उपवास की कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। पर अब वो हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी। उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारा धर्म है माँ जी। और हम नफरत उनसे नहीं करते थे, उनके अंदर के अहंकारी रावण से करते थे, उनकी उन तमाम बुराइयों से करते थे जो एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसके पति में वो बुराइयां हो। माँ जी, खुद रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी कभी रावण का बुरा नहीं चाहा था, जबकि उन्हें पता था कि उनके पति में कितनी बुराइयां हैं। पर फिर भी उन्होंने उसे बचाने के लिए कितनी कोशिश की थी। ठीक उसी तरह हम भी हमारे पति को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बल्कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और माँ जी, हमने कभी आज तक हार नहीं मानी और ना ही कभी हार मानेंगे। हम करेंगे, हम इस उपवास को पूरा जरूर करेंगे। हम जानते हैं सिया बहू, तुम बहुत मेहनती हो और ये काम कर करके तुम चूर चूर हो चुकी हो। लेकिन ये रोटी तुम रुद्र की आरती करने के बाद सीता माता को भूख लगाकर ही खा सकती हो, तभी तुम्हारा उपवास सफल होगा। हे माँ, हमारे पति रुद्र पर कोई आँच ना आए। उन्हें सारी मुसीबतों से जो भी बलाएं उनके सर पर मंडरा रही हैं, उन सब से उनकी रक्षा करना माँ। आज पहली बार एक लड़की सिया नहीं बल्कि एक पत्नी अपने पति के लिए आपसे प्रार्थना कर रही है। माँ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए और हमें ताकत दीजिए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर सके माँ। पता नहीं रुद्र कहाँ अटक गए। हमें इतनी जोर से भूख लग रही है, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। वाह, थाली में सब कुछ है। कुमकुम है, चावल है, दिया है, बाती है, सब कुछ है। लेकिन जो नहीं है वो जनाब है जिनकी हमें आरती करनी है।
क्यों रहे हैं? बताइए ना। अरे किसी टीवी सीरियल में काम करने जा रही हो क्या? जी नहीं, अब चुप करिए और चुपचाप से यहाँ पे खड़े रहिए। हमें आपकी आरती करनी है। हमारी आरती? लेकिन क्या है? वो हमने आपके लिए उपवास रखा है। उपवास? वो भी हमरे लिए? ये रावण के लिए? रावण के लिए नहीं, अपने पति के लिए। अच्छा, अचानक से इतना बदलाव कहीं से? हाँ, अचानक से इस तुच्छ इंसान के लिए इतना दया भावना कहां से आई? कहीं ये नाटक नौटंकी घर में भी शुरू कर दिया है क्या? जी नहीं, मौसी जी ने हमें कहा है कि आपके लिए उपवास रखना है। आपके सर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, इसलिए आपकी रक्षा के लिए हमने उपवास रखा है। कहां है खतरा? यहां? यहां कहीं तो नहीं है खतरा। और अगर होगा भी तो तुम क्या हमारी रक्षा कर पाओगी? एक औरत हमारी रक्षा करेगी? जी हाँ, एक औरत। एक औरत को कम मत समझिएगा। और ये मत भूलिए कि आपको इस दुनिया में लाने वाली भी एक औरत ही है। एक मर्द को बनाने वाली भी एक औरत ही है। हम माँ दुर्गा, माँ काली, इन सबको शक्ति की देवी कहते हैं और इन्हें अपनी रक्षा के लिए पूछते हैं। वो भी तो एक औरत ही है ना। और शायद आपको सावित्री के बारे में नहीं पता। वो यमराज से अपने पति के प्राणों के लिए लड़ी थी और उनके प्राण वापस ले आई थी। वो भी एक औरत थी। और आज की औरतों को आप कम मत समझिएगा। अब लीजिए, हमें आपकी आरती करनी है। हमने तुमको कितनी बार कहा है कि ये सब पचड़े में हमको मत डालो। हमको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? ना ही हमको कोई जरूरत है आरती करवाने की, ना ही जरूरत है तुम्हारे भगवान की, और ना किसी इंसान की। हम अपनी रक्षा खुद ही कर लेंगे। लेकिन हमारा उपवास है, हमें इसे पूरा करना है। बंद करो ये ढकोसला, समझी? एक बार में बात समझ में नहीं आती का? हमने कह दिया है कि हमको ये सब पसंद नहीं है तो नहीं है, बस। देखो, अगर तुमको ये ढोंग प्रपंच करना है तो करो, पर अपनी इस लीला में हमको शामिल ना करो तो बेहतर है। अब हटो यहां से। रुकिए, जब तक हम आपकी आरती नहीं करेंगे हमारा उपवास पूरा नहीं होगा। ये पूजा पूरी होना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर तुमको गवारों वाली हरकत करने का शौक है ना, तो तुम करो। निकलो अब साइड। जीजी, इतनी खुश काहे नजर आ रही हो? जीजा जी ने कोई हार दिया क्या? अरे हार की बात नहीं है बहन, जीत की बात है। ये मौसी तो कमाल की निकली। जैसा बोली थी एकदम सब कुछ वैसा ही हो रहा है। सिया और रुद्र के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अगर नफरत ऐसे ही बढ़ती रही ना, तो वो दिन जल्दी ही आ जाएगा जब रुद्र सिया को इस घर से उखाड़ फेंकेगा। जीजी, ये तो सब ना करला मौसी के बताए हुए आसन और काढ़े का कमाल है। हाँ हाँ, हम कब मना कर रहे हैं। चलो जाओ, अब तुम भी जाकर सो जाओ, क्योंकि आज तो हमें ना बहुत चैन की नींद आने वाली है। अच्छा, चलो।
बहुत सही, अब मजा आएगा। तुम्हारे इस चलचित्र का अवलोकन जब कल पूरे परिवार वाले करेंगे तब आपका आकलन सही होगा। बहुत गोरख धंधा कर चुकी हो तुम, अब तुम्हारी पोल पट्टी खुलेगी। और जब ऐसा होगा तो यही मेरे घर वाले जो तुमको सर आंखों पे बिठाए हुए हैं धक्के मार मार के तुमको यहाँ से बाहर भगाएंगे। हमें क्षमा कर दीजिए, हम उपवास पूरा नहीं कर पाए। क्यों बहू? कल रात तुमने बिना आरती के भोजन किया या फिर उपवास का कोई नियम तोड़ा है? नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो तुम्हारा उपवास पूरा हो गया। हमारी श्रद्धा और भक्ति भगवान तक पहुंच गई है। हमारी अंतरात्मा को भगवान ने बताया तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे पति रुद्र से हर मुसीबत दूर हो गई है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ली है। सदा सुहागन। अब इस खुशी के मौके पर अपनी मधुर वाणी में रामायण का पाठ सुनाइए हमें। जी जरूर, जरूर सुनाएंगे। आइए आप लोग बैठिए। पहले आप बैठिए। बस बहुत हो गए तुम्हारे ये पाखंड, ढोंगी औरत। अब हम सबके सामने तुम्हारी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। ये जो इतने समय से तुम यहाँ पे तामा जामा फिलाई हो ना, आज इन सब लोगों के सामने तुम्हारी असलियत मालूम चलेगी कि कितनी बड़ी तुम धूर्त औरत हो। ये क्या लाभ शराब पकड़े हो तुम रुद्र? तुमने खुद माँ के चरण छूकर उन्हें महान कहा था और अभी अचानक फिर से कौन सा दौरा पड़ गया तुम्हें जो तुम... सच्चाई का दौरा अम्मा, सच्चाई का, जो तुम सब लोगों से छिपी हुई है। इनके चरण छूना, इनको प्रणाम करना, ये नजारा तुम लोगों ने हमारा देखा था ना, वो तो एक नाटक था। असलियत में तो हम इसकी हकीकत की तह तक जाना चाह रहे थे। तुम लोगों को मालूम नहीं है कि ये कितनी बड़ी धोखेबाज औरत है। रुद्र, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी मेहमान है। इस घर के लिए देवी का अवतार है। खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज भी उल्टा सीधा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप। जो बात आप बरसों पहले ही भूल चुके हो, वो बात को आज याद करने की कोनो जरूरत नहीं है पापा। लेकिन ये आपकी देवी मेहमान की आज असलियत जानने की आपको ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो में तुम लोगों ने देखा कि कैसे ही पाखंडी औरत वो आदमी को पैसे दे रही थी, वही पैसे जो चोरी के थे। ये देखो अपनी आंखों से कि कैसे रात के अंधेरे में इसने काली करतूत की है।
अब आया आप लोगों को कुछ समझ में? देखिए इसकी महानता। झूठ चोरी के पैसों के लिए ही घर में हाहाकार मच गया था, वो चमत्कार ही गुरु माँ ने किया था। ये वीडियो में तुम लोगों ने देखा कि कैसे ही पाखंडी औरत वो आदमी को पैसे दे रही थी, वही पैसे जो चोरी के थे। अब तुम्हारा खेल खत्म। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर 9-2-11 हो जाओ। काहे कि अगर हम तुमको बाहर छोड़ने आए तो ये तुम्हारे लिए महंगा पड़ जाएगा। कभी कभी कानों सुनी और आंखों देखी बात भी सच नहीं होती बचवा। हम बात की सच्चाई बिना जाने अपना मतलब निकाल ले, जैसे कि तुमने निकाल लिया। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम झूठ बोल रहे हैं, जो हमने देखा वो नकली है। इसका मतलब ये है कि हम अंधे हैं, हमें रतौंधी है और ये वीडियो नकली है। ना ही तुम अंधे हो, ना ही ये वीडियो नकली है, लेकिन असली बात से तुम कोसों दूर हो। रुको, सच्चाई तुम्हें खुद वो आदमी बताएगा, उसे हम अभी बुलवाते हैं। वो कष्ट करने की तुमको कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि हमरे आदमी ने उसको खुद यहाँ पे टांग के ले आए हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे ओ जितुआ, लाओ उस आदमी को अंदर फटाक से। चल चल अंदर। चल। चलो बेटा, रात के शहंशाह, अब फटाक से सारी सच्चाई सबके सामने उगल दी। बताओ सच का है, ये औरत ने तुमको पैसे दिए थे या नहीं? तुमने आदरणीय पूजनीय के ऊपर लाछन लगाने की हिम्मत की है। माफी मांगो। बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे पैसे दिए थे। आप लोगों की तरह मैं भी भक्त हूं। कल मेरी पत्नी का ऑपरेशन था और मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। और कल रात मैं परेशान था और मैंने फौरन फोन किया और जाकर इनसे मिला भी, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था। मुझे धीरज बंधाया और कल रात बुला के मुझे पैसे भी दिए। और इस कारण मेरी पत्नी की जान बच गई। ये रहा अस्पताल का बिल। और आप इस देवी मां की तोहमत करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान आपको कभी नहीं माफ करेगा भाई साहब, कभी माफ नहीं करेगा। अबे तेरी तो सच बता, वरना यही गिरा के मारेंगे। तेरी सारी भक्ति जाड़ देंगे। बता सच का है। बस! अब और नहीं रुद्र। तुमने आदरणीय पूजनीय के ऊपर लाछन लगाने की हिम्मत की है। माफी मांगो। बिल्कुल नहीं। इसकी असलियत जो हम देख पा रहे हैं ना, वो तुम में से कोई भी देख नहीं पा रहा। ना ही हम इससे माफी मांगेंगे और ना ही हम इसके सामने झुकेंगे।
तुम सब लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर यहीं बैठे रहना, लेकिन हम इसको देख लेंगे। चलो जितुआ।